नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ते रहो। यूपी एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो लाइक करते रहें, बेल बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो शेयर करते रहें क्योंकि यह कोचिंग उन सभी बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है जो बच्चे खास करके गांव में रह रहे हैं और वे शिक्षा से कहीं न कहीं दूर हैं, उन्हें कोचिंग की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे बच्चों की मदद आप लोग भी कीजिए। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को यूपी एकेडमी चैनल की शैक्षिक सामग्री के बारे में बताइए और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। आज के सेशन में मैं लाल सर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की शैल बी, विल बी, मेन वर्ब V4 यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब गोइंग, कमिंग। इतना याद रखो कि कहीं भी कंटीन्यूअस शब्द यदि मिल जाता है किसी भी टेंस में तो वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होता है। आइडेंटिफिकेशन हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूंगा, रही होंगी आदि शब्द हो तो वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होता है। अंग्रेजी के जिस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी के साथ V4 यानी आईएनजी फॉर्म दिया हो तो वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होता है। इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट बी या विल नॉट बी, शैल नॉट बी या विल नॉट बी के साथ V4 होता है। इस टेंस में सब्जेक्ट से पहले शैल या विल तथा सब्जेक्ट के बाद बी होता है। इस टेंस में सब्जेक्ट से पहले WH प्लस शैल या विल तथा सब्जेक्ट के बाद बी होता है। शैल बी तथा विल बी का प्रयोग तो याद रखो कि आई और वी के साथ शैल बी, अब बाकी जितने बच जाएं उसके साथ विल बी। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप कहीं भी शैल बी और किसी के साथ विल बी लगा सकते हो, परंतु ग्रामर की दृष्टि से आई तथा वी के साथ शैल बी तथा अन्य के साथ विल बी लगाना ज्यादा उचित होगा। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है शैल बी तथा विल बी का प्रयोग। आई के साथ शैल बी लगता है, वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है और बाकी जितने बच जाएंगे उसके साथ विल बी, यानी यू के साथ विल बी, ही के साथ विल बी, शी के साथ विल बी, दे के साथ विल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी। अगर मान लीजिए आपको यहाँ किसी लड़के का नाम रामू है तो इसके साथ भी हम विल बी लगाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का नाम सीता है तो इसके साथ भी विल बी लगाते हैं। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फर्स्ट, आई शैल बी V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर, रीऑर्डरिंग फॉर्म V प्लस शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। V4 का मतलब आईएनजी फॉर्म, अदर सब्जेक्ट आई और V को छोड़कर, अदर सब्जेक्ट का मतलब है आई वी को छोड़कर, आई वी को छोड़कर। विल बी V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, आई प्लस शैल नॉट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, V प्लस शैल नॉट बी V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर सब्जेक्ट आई वी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट माना गया है। विल नॉट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इतना आप ध्यान रखें कि इसी रूल्स के आधार पर एक एक एग्जाम्पल दिया गया है। I shall be going to Agra, we shall be going to Kanpur, he will be eating a mango, they will be singing a song, I shall not be going to Agra, we shall not be going to Kanpur, he will not be eating a mango, they will not be singing a song, shall I be going to Agra, why shall be going to Kanpur। अब आप लोगों के समक्ष फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। हम वाक्य को पहचानना सीख रहे हैं, न कि ट्रांसलेशन करना। आप लोगों को अभी हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं। पूरे टेंस समाप्त होने के बाद हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, देखिए रहा हूँगा। मैं खाना खा रही होंगी, हम विद्यालय से आ रहे होंगे, तुम गाना गा रहे होगे, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह खाना पका रही होगी, कल पानी बरस रहा होगा, वे इतिहास लिख रहे होंगे, सोनू अपना पाठ याद कर रहा होगा, सोनी और माया टीवी देख रहे हैं। देखिए, इन वाक्यों को पढ़ने से हमें इतना तो ज्ञात हो जाता है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, ये शब्द इसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। यही हमारी पहचान होगी। इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। आइए इंग्लिश सेंटेंस को पहचानना सीखें। अफर्मेटिव सेंटेंस आई वी, देखिए आई और वी दो शब्द याद रखें। आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी। तो देखिए, आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली, आई शैल बी ईटिंग द फूड, वी शैल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, शी विल बी कुकिंग द फूड, इट विल बी रेनिंग टुमारो, दे विल बी राइटिंग हिस्ट्री, सोनू विल बी लर्निंग हिज लेसन, सोनी एंड माया विल बी लुकिंग टीवी। यानी कहने का मतलब आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया गया है और अन्य के साथ विल बी का प्रयोग किया गया है, और इसमें V4 यानी ING फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान सकते हैं। अब आप लोगों के समक्ष फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस प्रस्तुत है। हम कैसे नकारात्मक वाक्य हिंदी में पहचानेंगे, इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, आइए पहचानते हैं। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, मैं खाना नहीं खा रही होंगी, हम विद्यालय से नहीं आ रहे होंगे, तुम गाना नहीं गा रहे होंगे, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वह खाना नहीं पका रही होगी, कल पानी नहीं बरस रहा होगा, वे इतिहास नहीं लिख रहे होंगे, सोनू अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, सोनी और माया टीवी नहीं देख रहे होंगे। आप देखिए, इसमें हर वाक्य में नहीं शब्द छिपा है, नहीं शब्द है हर वाक्य में नहीं। ये तो नहीं हो गया, और लास्ट में ये रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। ये पहचान है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, ये शब्द अवश्य आता है। यदि आता है तो आप पहचान सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइए इंग्लिश सेंटेंस को देखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद देख लीजिए, शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, I shall not be eating the food, we shall not be coming from school, you will not be singing a song, he will not be playing cricket, she will not be cooking the food, it will not be raining tomorrow, they will not be writing history, Sonu will not be learning his lesson, Sony and Maya will not watching TV। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद आपको विल नॉट दिख जाए, सब्जेक्ट के बाद ये विल नॉट बी
और shall not be के बाद V4 है तो वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं। क्या मैं दिल्ली जा रहा हूंगा? क्या मैं खाना खा रही होंगी? हम विद्यालय से क्यों आ रहे होंगे? तुम गाना कहाँ गा रहे होगे? वह क्रिकेट कब नहीं खेल रहा होगा? वह खाना क्यों नहीं पका रही होगी? पानी कितना बरस रहा होगा? वे इतिहास क्यों लिख रहे होंगे? सोनू अपना पाठ कैसे याद कर रहा होगा? सोनी और माया टीवी कहां देख रही होंगी? आप इसमें देखिए ब्लैक से अंडरलाइन, क्या शब्द है, फिर क्यों, कहां, कब, क्यों, कितना, क्यों, कैसे, कहां, ये प्रश्नवाचक शब्द है, यानी इसको WH फैमिली में माना जाता है। और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ये पहचान है। आगे देखते हैं। Shall I be going to Delhi? Shall I be eating the food? Why shall we be coming from school? Where will you be singing a song? When will he not be playing cricket? Why will she not be cooking the food? How much will it be raining? Why will they be writing history? How much Sonu be learning his lesson? Where will Sony and Maya be watching TV? यानी ऐसे वाक्यों में हमें सब्जेक्ट के पहले देखिए, सब्जेक्ट के पहले शैल, सब्जेक्ट के पहले वाई, फिर शैल, यानी सब्जेक्ट के पहले शैल या विल दिया हो, या सब्जेक्ट के पहले WH फैमिली के साथ शैल विल हो, सब्जेक्ट के बाद बी हो, इसके बाद ING फॉर्म हो, तो निश्चित रूप से वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, वीडियो लाइक कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को लाल सर का लाल सलाम, आपके नाम।